पिछले क्लास में हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट किए थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, लेकिन हमने आपको बोला था कि इस चैप्टर में हम लोग तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हुआ रेशियो, दूसरा प्रपोर्शन और तीसरा यूनिटरी मेथड, है ना। तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें से सबसे पहला हमारा रेशियो था, जो कि हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। और रेशियो के अंदर हम लोग कुछ सवाल भी देखे हुए थे, क्या होता है ये सभी हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। उसको लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, ये सब कुछ भी हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग रेशियो के अंदर, यानी कि अभी हमारा टॉपिक रेशियो वाला ही चल रहा है, ठीक है ना। तो आज रेशियो के अंदर हम लोग कुछ हमारे पास सवाल दिए गए हैं, इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है। समझ रहे बात को? तो इसको जरा हम लोग बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहले ध्यान से, आप सवाल बोला गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इन सभी को पहले रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग ये काम करेंगे, ये सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखने के बाद कुछ नोट हम आपको करवा रहे हैं, उस नोट को आप लिखिएगा। पहले जहां पे आपने क्वेश्चन लिखा है जस्ट उसके नीचे से आप लोग एक नोट लिखेंगे, क्योंकि जो चीज अभी हम बताने वाले हैं उसका इस्तेमाल इन सभी प्रकार के सवालों को बनाने में आपको मदद मिलेगा, ठीक है। और इसमें से कुछ नोट आप पहले से जानते हैं जो भी हम लिखवाने वाले हैं, जो कि हमने आपको डेसिमल चैप्टर में बताया था, ठीक है। मेरे हिसाब से भूल गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोबारा यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप समझिए ध्यान से। सबसे पहला नोट बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। एम का मतलब मिलीमीटर, ओके। सीएम का मतलब सेंटीमीटर, एम का मतलब मीटर और केएम का मतलब किलोमीटर, ठीक है। यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो और मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो, तो याद है किसी को हम लोग क्या करते थे? 10 से डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे 100 से और इसमें डिवाइड कर देंगे 1000 से। मतलब यदि आपको मिलीमीटर को चेंज करना हो सेंटीमीटर में तो आप डिवाइड कर दीजिए 10 से। कैसे करना होता है अभी हम लोग एग्जांपल भी समझेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और यदि मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसका उल्टा भी चलना है हम लोगों को। अब यदि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो, या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो, ऊपर हम लोग डिवाइड करते थे, नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1000 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ये पहला नोट आपको ध्यान में रखना है। इन सभी को इस्तेमाल कैसे करेंगे आगे हम लोग बात करेंगे, इसके लिए अभी आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। बस अभी आप इसको लिख लीजिए, इस्तेमाल कैसे करना है वो मेरा काम है, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। दूसरा नंबर आपको अब समझना ये वाला, केजी और ग्राम। चलिए अब समझिए, यदि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो, तो याद है किसी को क्या करते थे हम लोग? केजी को यदि ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते थे बताओ? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ओके। और यदि ग्राम को चेंज करना हो केजी में तो हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, ओके। ये हो गया हमारा दूसरा नोट। तीसरा नोट क्या है, यहाँ पे आ जाइए। तीसरा नोट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा नोट है रुपीज और पैसा वाला। रुपीज, चलो यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, रुपीज और पैसे, ओके। यदि रुपीज को पैसे में चेंज करना हो या पैसे को रुपीज में चेंज करना हो, चलिए यहाँ पे भी बताइए किसी को यदि याद आ रहा हो तो हमने ये चीज आपको डेसिमल में बताया था। रुपीज को यदि पैसे में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यदि पैसे को रुपीज में चेंज करना हो तो डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। ये तीसरा नोट हो गया। चौथा नोट यहाँ पे आइए, अब है लीटर। कैपिटल एल का मतलब क्या समझेंगे आप? लीटर समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल एम और कैपिटल एल, इसका मतलब हो गया मिलीलीटर। इसको क्या बोलते हैं? मिलीलीटर, ठीक है ना। एम का मतलब मिलीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, एम का मतलब मीटर और किलोमीटर का मतलब केएम का मतलब किलोमीटर, केजी का मतलब किलोग्राम और जी का मतलब ग्राम। सिंपल। रुपीज और पैसे तो आप समझ ही रहे हैं। एल का मतलब लीटर,
और ml का मतलब मिलीलीटर, ठीक है। तो यदि आपको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना हो या मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना हो, इसके लिए हाँ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। यदि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ओके। और यदि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना हो तो फिर आप डिवाइड करेंगे 1000 से। क्या ये बात आपको समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा 4 इंपॉर्टेंट नोट, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों तरफ चलेगा, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, और कुछ छूट तो नहीं रहा है। पैसा वाला हो गया, केजी वाला हो गया, मिनट ये सब हो गया। अच्छा मिनट ये सब तो आपको पता ही है ना, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, सिंपल सी बात है ना। उसी प्रकार से यदि आपसे कोई पूछे कि 1 वीक में कितना दिन? 7 दिन, ये सब पता है। तो जो छोटा मोटा चीज़ है ये हम नहीं बता रहे आपको, ठीक ना, ये आपको पहले से पता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप लिख ही लीजिए यहाँ पे। चलिए आवर, HR का मतलब क्या हुआ? आवर, ठीक है ना। और MIN का मतलब क्या हुआ? मिनट। तो यदि आवर को मिनट में चेंज करना हो या फिर मिनट को आवर में चेंज करना हो तो बताइए क्या कुछ कर सकते हैं हम। यदि आवर को मिनट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो यदि घंटा को चेंज करना हो मिनट में तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से? 60 से। या फिर मिनट को आवर में चेंज करना हो तो फिर आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो 60 से, ठीक है। ये मिनट वाला भी हो गया हमारा। और ये वीक वाला तो आपको पता ही है कि 1 वीक में होता है 7 दिन, 1 साल में 12 महीना, ये सब आपको पता है। ये सब छोटा मोटा चीज़ छोड़ दो, कोई दिक्कत होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ आपको अभी फिलहाल नोट कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये सभी का इस्तेमाल कैसे करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको लिख लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़े। तो ये आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चंस को लिखने के बाद नोट करके आप ये सारा पॉइंट लिख लीजिए। 5 इंपॉर्टेंट नोट हमने आपको यहाँ पे लिखवाया है, इन सभी को जैसा का तैसा सेम टू सेम लिखिए। उसके बाद फिर ये सब सवाल आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़े, बता दिए बोला? चलिए वेरी गुड। अच्छा पिछले वाले क्लास में हमने आपको एक बात बताया था, उसमें हमने उसमें भी हमने आपको एक नोट लिखवाया था, याद है किसी को वो नोट क्या था? नोट ये लिखवाया था कि आप रेशियो में जब भी सवालों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का दोनों चीज किस यूनिट में होना चाहिए? सेम यूनिट में होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपको कंपैरिजन करना हो रोहन और सोहन के बीच में, तो आप ये नहीं बोल सकते कि रोहन के पास सेब है और सोहन के पास आम है, नहीं, दोनों के पास क्या होना चाहिए? या तो दोनों के पास सेब होना चाहिए या फिर दोनों के पास आम ही होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि कंपैरिजन जब भी होगा तो सेम चीज में होगा। साइकिल और बस में कंपैरिजन नहीं हो सकता है, साइकिल और साइकिल के बीच में कंपैरिजन होगा, बस और बस के बीच में कंपैरिजन होगा। समझ रहे बात को? तो हमने बोला था कि जब भी आप कंपेयर करते हैं, यानी कि कंपैरिजन करते हैं, तो यूनिट मतलब कि चीज क्या होना चाहिए? दोनों के पास सेम होना चाहिए, है ना। तो अब यही हमारा सवाल यहाँ से आज का स्टार्ट होता है। तो अब जरा आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए कि ये है क्या। पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। इन सभी को चेंज करना है, इन सभी रेशियोज को, मतलब इन सभी को पहले रेशियो में चेंज करिए। रेशियो में चेंज करने के बाद फिर इसको किस में चेंज कर दीजिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि आप उसको ऐसे रूप में लाके छोड़ दो कि अब उसके बाद वो और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता या फिर वो नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए क्या करना है आपको, 84 पैसे को 84 पैसे और 3 रुपये, समझिए ध्यान से, 84 पैसे टू ₹3, मतलब 84 पैसे और 3 रुपया, इन दोनों को आपको चेंज करना है किसमें? रेशियो में करना है। लेकिन पहले तो आप ये बताइए क्या दोनों का दोनों सेम यूनिट में है क्या? नहीं है, ये पैसा है और ये आपका रुपया है। दोनों को एक समझना मत, दोनों अलग चीज होता है, रुपया अलग होता है और पैसा अलग होता है ना। हालांकि दोनों चीज हमारे इंडिया में चलता है लेकिन है दोनों तो अलग ना। तो ये हो गया हमारा 84 पैसे और ये हो गया हमारा कितना रुपया? 3 रुपया। तो क्या ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो? नहीं। तो पहले आप क्या कर लो, इसको अपने सेम यूनिट में कर लो। अब आपके पास 2 चॉइस है, आप क्या कर सकते हैं, इस रुपया को चेंज कर दो किस में? पैसा में, या फिर आप इस पैसे को चेंज कर दो किस में? रुपया में। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे बात को। और आप हमेशा इसमें गौर करना कि मल्टीप्लाई वाला काम किया जाए, डिवाइड वाला काम
नहीं किया जाए, क्योंकि डिवाइड वाला काम करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगा। आप हमेशा कोशिश करो कि इसमें कौन सा काम करना चाहिए, मल्टीप्लाई करने वाला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा यहाँ पे 84 पैसे है, तो यदि हम इस रुपया को चेंज कर दे किस में, पैसा में, तो हमको कितना से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ। हमने क्या बोला था आपको, रुपया को यदि चेंज करना हो पैसा में तो आप क्या करते हैं बताओ, मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 से। तो पहले आप यहाँ पे लिखिए क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार देख लो, एक बार पहले सेम टू सेम क्वेश्चन लिख लीजिए। 84 पैसे टू ₹3, इसका मतलब हुआ कि 84 पैसे और 3 रुपये, इन दोनों को हमको रेशियो में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों में को पहले एक सेम यूनिट में लेकर आ जाओ। आप चाहें तो इस पैसे को रुपये में भी कर सकते हैं, या फिर आप इस रुपये को चाहें तो किस में कर सकते हैं, पैसा में कर सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस आपसे ये रहेगा, आप मल्टीप्लाई करने वाला काम करो जिसमें मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे ये पैसा है, इसको रुपये में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड आपको बिल्कुल नहीं करना है, डिवाइड करने से बचना है आपको, ठीक है। तो अब आपके पास क्या चॉइस बचता है फिर, मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला थोड़ा सा आसान होता है। तो अब आप इस रुपया को चेंज कर दो किस में, पैसा में। अब आपके पास देखो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे 3 रुपीज है। यदि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 300 क्या आएगा बताओ, पैसे आएगा। समझ रहे बात को, हमने क्या किया, रुपीज को किस में चेंज किया, पैसे में। और अभी आप देखो तुरंत हमने लिखवाया नोट में, जब आप रुपया को पैसा में चेंज करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 3 रुपया को 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना पैसा आ गया, 300 आ गया। अब आप इसको कैसे लिखोगे पता है, 84/300। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब इसको चेंज करना है किस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का हमने आपको तरीका क्या बताया था, पहले आप क्या निकाल लो, इसका HCF निकाल लो, है ना। लेकिन अब ना हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बता देते हैं, एकदम शॉर्ट तरीका। आप चाहें तो इन दोनों का HCF भी निकाल के कर सकते हैं। समझ रहे बात को। जैसे चलिए आपको हम बता देते हैं, 84 का पहले आप HCF निकालो। 2 से करोगे कितने बार में, 42 ना, फिर 2 से करोगे कितने बार में, 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1। उसके बाद आपके पास है 300, फिर 2 से करोगे तो 150 आएगा, 2 से करोगे कितना आएगा, 75 आएगा, 3 से करोगे कितना आएगा, 25, और फिर 5 से करोगे 5, और फिर 5 से करोगे 1। तो HCF इन दोनों का कितना आएगा, यहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो यहीं पे कर लो। 84 को आप क्या लिखोगे, 2 × 2 × 3 × 7 यही लिखोगे। और 300 को क्या लिखोगे भाई, 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो HCF क्या आएगा, HCF में क्या होता है, दोनों में कॉमन ना, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो इन दोनों के बदले एक 2, इन दोनों के बदले फिर से एक 2, और इन दोनों 3 के बदले एक 3। तो 2 × 4, 4 × 3 = 12। अब ये जो आपका HCF आया है 12, इसी 12 से ऊपर नीचे क्या करना होता था आपको बताओ, कल वाला डिवाइड करते थे आप, हाँ या ना, यही करते थे ना हम लोग। चलिए तो बताओ 84 में आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने बार में आंसर आएगा इसका, 7 बार में आएगा। तो इसका जगह पे आप डायरेक्टली 7 लिख दीजिए, और 300 को आप डिवाइड कर दो 12 से। नहीं पता तो कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कितने बार में करोगे, 2 बार में करोगे। $25 कितना आ गया, 25। तो यही हो गया आपका आंसर। अच्छा ये जो आपका आया है 7/25, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 7:25। अब आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो, दोनों क्या है, सेम ही चीज तो है। समझ रहे बात को। तो ये चीज आपको बगल में HCF भी कर लेना है, ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं है, ये चीज बगल में लिख लेना है। मतलब जब आप इस सवाल को बना रहे हैं तो आप इस चीज को यहाँ पे बगल में कर लीजिएगा, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए
सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। ऐसे ही करके सारे क्वेश्चंस को आप लोग हैंडल करते चलिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे ना हम आपको एक शॉर्ट तरीका और बताएं जिसमें कि आपको ये सब चीज भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बताएं, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको किसको सिंपल फॉर्म में लाना था, 84/300 यही ना लाना था ना, यही लाना था। चलिए अब आप बताइए कि ये दोनों का दोनों नंबर किस टेबल से कटेगा। 2 से कट जाएगा, तो इसको 2 से काटोगे कितने बार में कटेगा, 42 बार में कटेगा। इसको 2 से काटोगे 150 आएगा। अब फिर से ये 2 से कटेगा 20 बार में, और ये 2 से कटेगा कितने बार में, 75, है ना। अब बताओ 21 और 75 को आप किससे काटोगे, 3 से काटोगे। 3 से 7 बार में और 3 से 25। देखो तो क्या आंसर हमारा 7/25 नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। ये हो गया आपका शॉर्ट तरीका। यदि आप ऐसे चलोगे तो आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपके पास अब जो चॉइस है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे HCF निकाल के जो HCF आएगा उससे आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। या फिर यदि आपको इस तरीके से काटने आता है तो आप काट के भी आंसर ला सकते हैं। तो अब बताइए आपको ज़्यादा आसान कौन सा पड़ा, ये वाला पड़ा या फिर ये वाला पड़ा, ये वाला पड़ा, है ना। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कर लीजिए। जिस बच्चे को ये वाला आता है ये नहीं आता है तो आप ये वाला कर लीजिए, है ना। तो अब आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं। बस फर्क ये है इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ये वाला जल्दी हो जाता है ना। तो अब आपके ऊपर ये चॉइस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था, 4 kg to 750 ग्राम। अच्छा पहले इसमें देखो क्या बोला गया था, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या ये वाला हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ गया। अब आप इसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखोगे भाई, 7:25 वो लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही तो है। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, ये भी आपका सही है, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टीचर समझ आते हैं कि यही चीज हमारा क्या है, 7:25 भी है ना। चलिए अब आप बताइए, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला दिया हुआ है केजी में, दूसरा दिया हुआ है ग्राम में। तो हमने क्या बोला है, अब आप चाहें तो केजी को ग्राम में भी कर सकते हैं या फिर आप ग्राम को चाहें तो केजी में भी कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको क्या बोला है, डिवाइड वाला काम मत करो, मल्टीप्लाई वाला काम करो। तो बताओ किसमें कितने को मल्टीप्लाई करे कि हमारा ये चीज एक सेम यूनिट में आ जाए। हाँ, केजी को यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। और ये पहले से ग्राम में है, जिसको चेंज करेंगे केजी में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। और डिवाइड वाला हमने आपको बोला है कभी करने के लिए, डिवाइड वाला मत करो। हालांकि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमेशा सेम आना है, लेकिन उसमें ना समय ज़्यादा लग जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे बात को, उसमें गलती बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि डेसिमल वाला चीज़ है और डेसिमल में पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई वाला काम करो। तो क्यों ना हम अपने सुविधा के लिए इसको किस में चेंज कर लें, ग्राम में कर लेते हैं। तो आपको पता है कि यदि हम लोग केजी को ग्राम में चेंज करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से करते हैं। तो ये 4 kg है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे, इतना से कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 4000। अब क्या, ग्राम, है ना। तो अब आपके पास ये भी ग्राम में हो गया, ये भी ग्राम में हो गया। तो क्या अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जरा देखो 4000/750 है कि नहीं, लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको लाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आपके पास दो तरीका है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का, या तो आप HCF निकाल के डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, या फिर आप इसको सीधा यहीं पे काम खत्म कर सकते हैं इसका। चलिए हम चाहेंगे कि आप इसको यहीं पे सीधा खत्म कर दो। जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, हाँ या ना बोलो। चलिए तो आपके पास अब क्या बचा, 400/75 यही बचा ना। अब आपको पता है कि दोनों का दोनों नंबर हमारा किससे कटने वाला है, पहले 5 से काटो क्योंकि लास्ट में 0 है और 5 है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जिस नंबर के लास्ट में है तो 0 है फिर 5 रहे तो नंबर कट जाएगा हमारा। तो 5 से काटते हैं इसको। चल इसको 5 से काटो कितने बार में कटेगा, 80, हाँ 80। और इसको 5 से काटोगे तो हाँ बिल्कुल सही है, फिर कटेगा। अभी 5 से काटोगे कितने बार में,
नहीं 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 5 से नहीं नहीं नहीं, एक मिनट 5 से काटोगे तो ये हो गया हमारा 5 16 ना। हाँ, और इसको 5 से काटोगे तो 3, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया? 16/3 आ गया इसका आंसर। क्या 16/3 आया? तो क्या आप 16 और 3 को आप काट सकते हैं किसी नंबर से? नहीं काट सकते, तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा बताओ कितना जल्दी हो गया? इसके लिए हमको क्या करना पड़ता? एचसीएफ निकालना पड़ता। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी, यदि आप लोगों को ये तरीका नहीं आता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप एचसीएफ निकाल के ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए जैसे हमने यहाँ पे किया था, है ना। लेकिन यदि आपको ये वाला चीज आता है तो फिर आप ये कर सकते हैं, इसमें आपका समय बच जाएगा। आगे बढ़े, तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। चले 2 सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया, आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया, आगे बढ़े। चलो देखिए अब सॉल्यूशन नंबर 3 पे आइए। क्या है पहले देखो, 48 मिनट्स टू 1 आवर, मतलब 48 मिनट और 1 आवर इन दोनों को किस में चेंज करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है ना। चले कैसे करोगे बताइए। हमने आपको बोला है कि हमेशा आप मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन चूज करो। 48 को यदि आप आवर में चेंज करोगे तो फिर आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे करने के लिए। अब आप वो देखो 1 आवर है आपके सामने, आवर को मिनट में चेंज करोगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से, और वही कर लो आप, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, है ना। तो यदि यहाँ पे मेरा 1 आवर लिखा हुआ है तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 60 से, तो कितना आएगा? 60। अब ये मिनट्स आ गया। अब जरा देखो ध्यान से, ये भी मिनट्स में था, अब ये भी किस में आ गया? हमारा मिनट्स में आ गया। क्या यूनिट सेम हुआ? अब जब यूनिट सेम हो ही गया है तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आइए। अब आप क्या लिखोगे? 48/60 लिखोगे, यही लिखोगे ना। चले अब क्या करते थे हम लोग? एचसीएफ निकालते थे 48 और 60 का, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। यदि आपको वैसा वाला अच्छा लगता है तो आप वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपली से भी काट सकते हैं। आपको दिख रहा है क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है, दोनों नंबर क्लास में 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है ना। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? जिस नंबर के लास्ट में है तो 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो नंबर 2 से कट जाएगा, और ऑब्वियसली बात है इन दोनों नंबर कटने वाले हमारे 2 से। तो बताइए इसको यदि आप 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। इसको 2 से काटोगे तो 30 आएगा। क्या फिर भी अभी कट रहा है क्या 2 से? बिल्कुल कटेगा। 2 से 12 और 2 से 15, क्या अब 2 से कटेगा? नहीं, अब 3 से कितने बार में? 4 बार में, और 3 से 5 बार में, 4/5। यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या आसान है ये? बिल्कुल आसान है। कौन सा? वही तो हम नहीं करना चाह रहे हैं इसमें। आप डिवाइड भी करके काट सकते हैं ऊपर नीचे, हम यहाँ पे डिवाइड वाला ऑप्शन नहीं कर रहे हैं। और डिवाइड वाला करना चाहोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है ना। यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 पे आ जाए। ये चीज समझ में आ रहा है? आगे सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है? देखो 2.4 किलोमीटर टू 990 मीटर। अच्छा ये 4/5 को हम और क्या लिख सकते हैं? 4:5 लिख सकते हैं रेशियो में, है ना। चलिए अब आप बताइए 2.4 किलोमीटर को आपको, मतलब 2.4 किलोमीटर और 990 मीटर इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, मतलब रेशियो के रूप में लेके आना है। तो बताइए आप इसमें किसको चेंज करना पसंद करेंगे? बताइए कृष्णा। किलोमीटर को चेंज करना पसंद करेंगे, क्योंकि यदि आप किलोमीटर को चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि मीटर को चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हमने आपको बोला कि डिवाइड वाला करने के लिए? नहीं, डिवाइड वाला मत करो, उसमें कंफ्यूजन होगा आप लोग को, है ना। तो अब आप क्या करो, 2.4 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 1000 से। तो किस में आंसर आने वाला है बताओ? मीटर में आ जाएगा। तो अब आप क्या करो, 2.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। चलिए एक काम करो आप, अच्छा इसका आंसर कोई हमको सीधा बता सकता है? 2.4 को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1000 से, इसका आंसर बताइए जरा क्या आ गया? 2400
इतना बिल्कुल सही है। एक मिनट 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। इसमें क्या करना होता है, देखो कितना जीरो है, 3 जीरो है। आप इस पॉइंट को 3 बार उधर शिफ्ट कर दो। अभी बताओ 4 के पहले है ना, क्या आपने यहाँ पे 3 बार शिफ्ट किया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। अभी फिलहाल हमारा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल क्या कर लो, 2.4 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, बताओ जल्दी, 1000 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करोगे कितना आएगा पहले बताओ, 0 0 फिर 0 0 फिर 0 0 फिर आप करोगे 1 से 4 और 1 से 2। चलिए 0 0, एक मिनट, ये वाला 0, ये वाला 0, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये 4 और ये 2। एक पॉइंट है ना हमारा यहाँ पे केवल, तो यहाँ पे हो जाएगा। एक मिनट सॉरी माय मिस्टेक, कुछ गलती हो गया क्या, 1 2 3 4 4 0, एक मिनट जाओ, इससे किया हमने इसको, ठीक है, फिर इससे हमने किया 1 2, फिर इससे हमने किया 1 2, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुको एक मिनट, 0 से करेंगे तो 0 0 आएगा। उसके बाद फिर अब आप उधर क्यों काट रहे, पहले आप उधर ना काटेंगे, कट करेंगे किधर, मतलब आप पहले वाले 0 पे ना कट करेंगे, आप दूसरे वाले पे किए, दूसरे वाले पे आप करेंगे। ओ यहाँ पे ना, हां ओ सॉरी माय मिस्टेक माय मिस्टेक, हड़बड़ी में गड़बड़ी। अब सही है ना, चलिए अब हो गया आपका 0 0, फिर यहाँ पे कट करेंगे 0 0, उसके बाद फिर अब आप कट करोगे इस पे, उसके बाद 4 और 2, अब सही है। तो ये 0 0 0 4 2, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट, 2 4 0 0, अब सही है ना। थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना है। तो 2 4 0 0 अब क्या कहलाएगा ये बताओ, मीटर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी आपका मीटर में हो गया और ये भी आपका मीटर में हो गया, तो बड़ा गलती हो जाता है इसमें, है ना, तो थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो ये भी हो गया मीटर में, ये भी मीटर में हो गया। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली 2400 डिवाइडेड बाई 990 कर दोगे, हाँ या ना, सिंपल। तो अब देखो एक सिंपल आप इसमें काम कर सकते हैं, एक जीरो से पहले एक जीरो कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास अब 240 बाई 99। अब आप इस नंबर को किससे काटना चाहेंगे, मेरे हिसाब से आप इसको 3 से काटो, क्योंकि 3 से ये कटेगा पूरी तरीके से, बताओ कितने बार में, 80 बार में, और ये 33 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको और किससे काटना चाहेंगे, और कटेगा ये लास्ट में 0 और 3 है, नहीं अब मेरे हिसाब से ये नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया इसका आंसर 80 बाई 33, ठीक है, या फिर 80 इज टू 33 आप बोल सकते हैं। हाँ लेकिन यदि ये अभी और कट सकता था तो काटते हैं, अब नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए आप इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये हो गया आपका चौथा नंबर कंप्लीट। पांचवा नंबर यहाँ पे आ जाइए, पांचवा नंबर में क्या है बताओ, 3 मीटर 5 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर। चलिए समझिए पहले सवाल को समझिए क्या कहना चाह रहा है। 3 मीटर 5 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर, मतलब 3 मीटर 5 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, इन दोनों को चेंज करना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहला आप काम क्या करो पता है, सबसे पहला आप काम क्या करो, पहले तो ये देखो कि आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत किधर पड़ेगा, इधर कि इधर, इस वाले में, है ना। तो देखो एक चीज, अब यहाँ पे एक चीज और तुमको जो कंफ्यूज करेगा, ये दिया हुआ सेंटीमीटर में, ये दिया हुआ मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको मीटर को किस में कर दें, सेंटीमीटर में कर दें। तो बताइए यदि मेरा यहाँ पे, अभी इसको नहीं करने जा रहे हैं हम क्योंकि तो पहले से सेंटीमीटर में है,
तो केवल 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो इसको आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 100 मीटर को आप चेंज करने जा रहे हैं किस में? सेंटीमीटर में। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई 100, कितना आएगा? 300। अब देखो ये आपका आ गया है 3 मीटर किस में? 300 सेंटीमीटर में, और ये तो 5 सेंटीमीटर आपका पहले से था। तो बताओ टोटल इन दोनों का आंसर कितना हुआ? 305 बिल्कुल हो गया। तो टोटल हो गया इसका 305 सेंटीमीटर। अब बताओ ये पूरा आपका 305 सेंटीमीटर आ गया और ये आपका 35 है, तो क्या लिखोगे अब इसको आप? 305 बाई 35, यही लिखोगे ना। तो क्या करना है पहले, इसमें ना कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क हो जाना है। क्या करना है, पहले देखो कि ये हमारा 3 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है ना। तो पहले आप मीटर को चेंज कर लो किसमें? सेंटीमीटर में कर लो, तो 300 आ गया हमारा इसमें, ठीक है। अब सेंटीमीटर में जब ये आ गया और ये भी सेंटीमीटर में है, तो दोनों को ऐड कर दो, 305 हो गया। अब ये पूरा का पूरा किस में आ गया बताओ? सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में है। क्या यूनिट सेम हुआ? बिल्कुल हो गया। तो अब आप 305 बाई 35 सब कर दीजिए। अब आप इसको काटो, किससे कटेगा ये? पहला तो 5 से कटेगा, ये कितने बार में बताओ? 61 है ना। हाँ बिल्कुल। और ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, और कटेगा किसी से? नहीं, तो ये किससे बताओ? नहीं, 9 के टेबल में 61 कहाँ आता है? 7 के टेबल में भी 61 कहाँ आता है? 61 बाई 7 ही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े, चलो। सॉल्यूशन नंबर 5 हुआ, सॉल्यूशन नंबर 6 पे आइए। ऐसा ऐसा सवाल हम आपको इतना ज़्यादा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपके बुक में ऐसा सवाल भर भर के दिया गया है ना। और आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि किस तरीके से अलग अलग यूनिट रहेगा। तो पहले यूनिट को कैसे सेम करना है, यूनिट को सेम करने के बाद फिर उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए यदि हम यहाँ पे सिंपल से ऐसे ना काटते तो फिर क्या करना पड़ता? वही एचसीएफ निकालना पड़ता। पहले एचसीएफ निकालते, फिर एचसीएफ से इन दोनों के ऊपर क्या कर देते? डिवाइड कर देते, फिर आंसर आता हमारा। तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। लेकिन पहला वाला क्वेश्चन में हमने जैसे आपको बताया है वैसा ही करना है आपको। यदि आपको नहीं आता ये वाला, तो मतलब आप लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको इस तरीके से काटना नहीं आता है तो पहले आप एचसीएफ निकाल कर ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यदि आपको ये वाला आता है तो और बढ़िया बात है, क्योंकि एचसीएफ से आप बच जाओगे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 में आइए। इसमें लिखा हुआ है 48 मिनट एज टू 2 आवर्स 40 मिनट। अच्छा यहाँ पे ना एज टू का साइन दे दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले आप ये देखो क्या यूनिट सेम है? नहीं है। यहाँ पे देखो, अब आप किसको चेंज करना चाहोगे? मिनट को आवर में करना चाहोगे या आवर को मिनट में करना चाहोगे? क्योंकि मल्टीप्लाई जहाँ पे हो वही करना है हमको, है ना। तो ये वाला तो अपना सिंपल रूप से है, इसमें कुछ नहीं करना हमको, ये वाले में हमको करना है ना। चलिए इसको चेंज करते हैं पहले। और ये भी हमारा किसमें पहले से बताओ? मिनट में। तो केवल चेंज करना है किसको है? इसको करना है। तो आपके सामने है 2, आवर को चेंज करना है मिनट में, तो क्या करते हैं बताओ जल्दी? मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। कितना आ गया आंसर बताओ? 120 मिनट। अब बताओ ये अकेला 120 मिनट है और बगल में 40 और है, तो टोटल कितना हुआ बताओ? 160 टोटल हो गया हमारा 120 प्लस 40, कितना हो गया? 160 मिनट हो गया। अब ये पूरा आ गया 160 और ये अकेला इधर है 48। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? 48 बाई 160, ऐसे ही लिखेंगे ना। चलिए अब इसको आप काटिए। अच्छा यदि मान लो कि हमको यहाँ पे काटने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? फिर एचसीएफ निकालोगे 48 और 60 का। जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से नीचे भी और ऊपर से भी क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आपका आंसर एक ही बार में आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आप इसको 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 24। 2 से काटेंगे तो 80, है ना। फिर 2 से काटोगे 12, फिर 2 से काटोगे 40, फिर 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 20, फिर 2 से काटोगे 3 और 2 से काटोगे 10। अब नहीं कटने वाला, तो फाइनल आंसर कितना आया बताओ? 3/10 आ गया। समझ रहे बात को? 3/10 इसका फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसको लिखिए जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वें नंबर सवाल में आते हैं और ये आपका है लीटर वाला। आगे बढ़े।
आप इसको 3/10 लिखो या 3:10 लिखो, दोनों चीज सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले क्या करना है आपको, यूनिट सेम करना है। क्या करोगे, यूनिट पहले आप सेम करोगे। चलिए सॉल्यूशन नंबर 7 देखिए। 7 में बोला गया है 1 लीटर 35 मिलीलीटर टू 270 मिलीलीटर। बताइए, ये आपके पास सवाल है, पहले है क्या, देखो 1 लीटर 35 मिलीलीटर इज टू 270 मिलीलीटर। इसको चेंज करना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो बताइए इसमें सबसे पहले आप चेंज किसको करना चाहेंगे, 1 लीटर को मिलीलीटर, बिल्कुल 1 लीटर को आप मिलीलीटर में चेंज कर दीजिए, और ये तो पहले से मिलीलीटर में है, ऐड कर देंगे दोनों को, है ना, और ये तो खैर है हमारा पहले से। तो आपको पता है कि यदि 1 लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा किस में आ जाता है आंसर, मिली लीटर में आ जाता है। तो इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1000 मिली लीटर। अब देखो ये जो 1 लीटर था वो कितना बन गया, 1000 मिलीलीटर बन गया, और 35 पहले से है, तो टोटल हमारा कितना हो गया बताओ, 1035 मिलीलीटर, टोटल हो गया 1000 प्लस 35 यानी कि 1035 मिलीलीटर। अब ये पूरा यहां से यहां तक हो गया 1035 मिलीलीटर, और ये 270 तो पहले से था ही हमारा। तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, 1035 बाई 270, ऐसे लिखेंगे ना। चलिए अब आप इसको काटने का काम करिए। हमको दिख रहा है कि दोनों के लास्ट में 0 और 5 है, ऑब्वियस ये बात है 5 से कटने वाला है ना। तो चलिए 5 से काटिए पहले इसको 5 से कटोगे तो कितना बार में कटेगा पहले बताओ, 5 से कटोगे तो 2, फिर डबल डिजिट उतारना पड़ेगा तो 0 और ये 7, है ना। इसको 5 से काटोगे कितने बार में, 5 5 25 होता है, हाँ 25, फिर 2 बचेगा, 5 20, 4 54, ठीक है। उसके बाद हमको ऐसा लग रहा है कि ये 3 से कटना चाहिए, बिल्कुल कटेगा 3 से। चलो देखो इसको, अरे 3 का नियम क्या कहता है, सभी डिजिट को जोड़ो, यदि वो 3 से कट रहा है तो कटेगा। तो 7 और 2 9, 3 से कटता है 9, 5 और 4 9, ये भी कटता है 3 से, तो सिंपल 3 से कटने वाला है ये। चले इसको आप काटोगे 3 से कितने बार में कटेगा, 6 और 9, सही है, हाँ सही है। और इसको काटोगे 3 से तो 1, हाँ सही है, सही है। अभी भी कटेगा ये 3 से कटेगा, ठीक है, हाँ। और ये 3 से कितने बार में, 6 बार में। अब नहीं कटने वाला ये, तो ये हो गया इसका 23/6 आंसर। समझ रहे बात को, इतना ही सिंपल तरीके से चलना है, इसको ज़्यादा जानबूझ के कॉम्प्लेक्स मत करिए, ज़्यादा पेचीदा इसको मत करिए, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 8 में आ जाएं। 8 नंबर क्या कह रहा है देखो, 8 नंबर है 4 kg इज टू 2 kg 500 ग्राम। अब आप लोग बताएंगे कि इसको हम किस में चेंज करना चाहेंगे, किसको चेंज करेंगे किस में, बताइए। दोनों ग्राम में। देखो ये आपका 4 kg है, ये 2 kg 500 ग्राम है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो दोनों में करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब आप इसको चाहो तो ग्राम में ला लो, इसको चाहो तो आप ग्राम में ला लो, और ये तो ग्राम में पहले से ही हमारा। और अब बताओ किसको किस में करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई वाला कि डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला। तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें मल्टीप्लाई होगा वही करेंगे हम लोग। तो पहले इसको चेंज करिए, 4 kg है हमारा, तो भाई इसको ग्राम में करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो कितना बन जाएगा बताओ, 4000 ग्राम बन जाएगा। इसका काम खत्म हुआ। अब इसका काम कर लो, इधर केवल इसको चेंज करना है ना, 2 को ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा 2000 ग्राम। लेकिन ध्यान रहे इधर 500 ग्राम अलग से भी है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल इसका क्या बनेगा, टोटल इसका बन जाएगा 2000 प्लस 500 यानी कि 2500 ग्राम। तो अब आप एक बार यहाँ पे देखो, इसका आया है अकेला 4000 ग्राम, और इस पूरे का कितना आया 2500 ग्राम। तो अब तो सिंपल है, अब आप क्या करोगे, 4000 बाई 2500 करोगे, यही करोगे ना।
चलो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, मतलब नीचे का 2 0 और ऊपर का 2 0 खत्म। और यहाँ पे आपके पास 40/25 बच रहा है। और यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि लास्ट में 0 और 5 है, तो ऑब्वियस बात है 5 से तो कटना ही है। तो 5 से कितने बार में कटेगा बताओ? 8 बार में। 5 से 5 बार में, यानी कि 8/5 ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए सवाल नंबर 9 है, ये वाला आप आराम से बता सकते हैं। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? 8:5 बोल सकते हैं इसको। चलिए सॉल्यूशन नंबर 9 में आइए। सॉल्यूशन नंबर है 9 वीक्स एज टू 30 डेज। बताइए, बताएंगे इस बार आप लोग। एक है वीक में और एक है डेज में, तो ऑब्वियस ही बात है यूनिट तो सेम है नहीं हमारा, पहले दोनों को सेम कर लेते हैं। तो बताइए आप सेम कैसे करोगे? वीक को डेज में लाते। बिल्कुल, क्योंकि देखो यदि आप वीक को डेज में ला लो ना तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि डेज को आप वीक में लाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 7 से। तो सिंपल यही रहेगा कि आप वीक को कन्वर्ट कर लो किसमें? डेज में। और एक वीक में आपको पता है कितना डेज होता है? 7 डेज होता है। तो 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे बताओ? 7 से। तो कितना आ गया? 63 तिरसठ। आगे बढ़े तो ये हो गया आपका 63। तो जब ये डेज में आ ही गया है और ये पहले से है ही, तो हम इसको 63/30 लिख सकते हैं। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि दोनों का दोनों 3 से कटने वाला है। ये कट जाएगा 3 से कितने बार में? 21, और ये 3 से 10, तो ये हो गया हमारा 21/10 आंसर हो गया इसका। नहीं कर लेते हैं यहीं पे, हो गया कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10 में आ जाइए। इसका 10 है 1.8 kg टू 6 kg। अच्छा, इसमें ना हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, दोनों केजी में ही है, मतलब दोनों का यूनिट क्या हुआ? सेम हुआ। तो क्या इसको भी आप कुछ करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? 1.8 को क्या करोगे बताओ? ग्राम में? क्यों करेंगे ग्राम में भाई, जब दोनों पहले से सेम यूनिट में है ही। तो जब दोनों का दोनों हमारा पहले से सेम यूनिट में है ही, तो क्यों उतना करना है कुछ? तो आप सिंपली क्या करो, 1.8/6 कर दो। हाँ या ना? मतलब हम लोग इसको चेंज कब करते थे? जब यूनिट हमारा अलग रहता था। लेकिन जो सेम है ना, तो सेम यूनिट है तो कुछ नहीं करना है, तो सिंपल 1.8/6। लेकिन यहाँ पे अब आप एक काम कर सकते हैं। बताइए, हमने आपको क्या बोला है? यदि आपका यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो नीचे पॉइंट को हटाए हुए, तो नीचे कितने से करोगे मल्टीप्लाई? मतलब यहाँ पे यदि हम 18 लिख दें और ये 6, तो यहाँ पे आपको 10 करना पड़ेगा। ये तो डेसिमल चैप्टर का बात है भाई। यदि हम ये पॉइंट हटाना चाहते हैं तो देखो कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। तो कितने जीरो से नीचे करोगे आप? 1 जीरो, मतलब कि 10 से। तो हमने यहाँ पे 18 कर दिया और ये 6 हमारा पहले से था, हमने इसको डिवाइड कर दिया कितने से? 10 से। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया? 18/60। अब आप इसको थोड़ा सा काट लो, आंसर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। 2 से काटोगे 9, 2 से काटोगे 30, 3 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे 10, यानी कि 3/10 इसका आंसर हो गया। चलिए, हो गया? कोई समस्या इसमें आप लोगों को? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें आप लोगों ने बहुत नए नए चीज़ों को सीखा है। सबसे बड़ी बात तो आप इसमें जो एक नोट लिखे हैं वो नोट आपके बहुत काम के लायक है, उसको आप एक बार 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 रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए आने वाले क्लास में हम लोग कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम टाइप रहेगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि इसको किस में चेंज कर दो, रेशियो में चेंज कर दो, तो वैसा वाला भी हम लोग सीख लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।